अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज बात करते हैं बुर्ज दिल्लू की कि बुर्ज दिल्लू का सितंबर 2021 कैसा रहेगा। तो दोस्तों, ये नंबर 11 लिखा हुआ है। 11 नंबर वाली कुंडली बुर्ज दिल्लू की होती है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है, एक मर्तबा फिर आपको बताऊंगा कि ये 12 घर होते हैं, यानी ये 365 दर्जे होते हैं। और 365 दर्जों को जब 12 के ऊपर तकसीम किया गया तो हर घर जो होता है ये 30 डिग्री का हो जाता है। तो जब सियारा ज़ोहल किसी भी कुंडली के 12वें घर में दाखिल होता है तो उसके ऊपर 60 लग जाती है। तो सियारा ज़ोहल एक खाने में तकरीबन 2.5 साल रहता है। 2.5 साल और 2.5 साल, 5 साल और 2.5 साल, 7.5 साल, इनको 60 बोलते हैं। तो ये कुंडली का 12वां घर होता है। तो 12वें घर का तल्लक खर्च से होता है। 12वें घर का तल्लक हस्पताल से, जेल से, बरूने मुल्क से, पाबंदियों से, लाचारियों से होता है। और जब ज़ोहल इस घर में आता है तो फिर बंदे का खर्च से वास्ता पड़ जाता है। और जब ज़ोहल इस घर में आता है तो दूसरा पीरियड 60 का शुरू हो जाता है। इंसान के रिश्तेदार, बहन भाई सब उसको छोड़ देते हैं, यार दोस्त भी छोड़ देते हैं। इंसान अकेला रह जाता है, तन्हा रह जाता है। तरह तरह की परेशानियां, मायूसियां बंदे के ऊपर हैवी हो जाती हैं। और बंदे का बिल्कुल मन नहीं चाहता किसी भी काम करने को। बंदे को सुस्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे हर चीज़ जाम हो गई है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने कोई जादू कर दिया हो। यानी कोई भी उम्मीद होती है, कोई काम होता है तो ऐसा लगता है ये कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। वो लंबे से लंबा होता चला जाता है। और इसी तरह सियारा ज़ोहल इधर बैठा बंदे को ज़हनी तौर पर पूरी तरह मुतासर कर देता है। और फिर ज़ोहल की चौथी नज़र कुंडली के चौथे घर पर जाती है तो घरेलू माहौल जो होता है उसमें भी प्रॉब्लम आती है। ज़मीन, प्रॉपर्टी, जायदाद हाथ से निकल जाने का अंदेशा होता है। माँ की सेहत ख़राब या माँ की डेथ हो जाती है। 7वां घर शरीके हयात का होता है तो शरीके हयात के साथ भी अनबन होती है। शराकतदारी पे काम जो होते हैं उनमें नुकसान होता है। रोज़मर्रा के काम भी मुश्किलात का शिकार बन जाते हैं, यानी बंदा हर तरह से मायूस हो जाता है। तो इसी तरह कुंडली के तीसरा मरहला ज़ोहल का इधर होता है। तो अब बुर्ज दिल्लू वाले जो हैं, इनकी कुंडली के ज़ोहल कुंडली के पहले घर में हरकत कर रहा है, जो कि 8 मार्च 2023 तक इसी घर में रहेगा। तो इसी तरह इंसान की हेल्थ ख़राब रहती है, इंसान की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इंसान के दिमाग के ऊपर बोझ पड़ जाता है, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है, इज्जत शोहरत कम हो जाती है, लाइफ पार्टनर की हेल्थ भी ख़राब हो रहती है, पार्टनरशिप करने की वजह से नुकसान हो जाता है, रोज़मर्रा के कामों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इंसान को ज़हनी सुकून नहीं मिलता। तो इसी तरह पैसे कम होंगे, लिहाजा बेकार अखराजात और गैर ज़रूरी कर्जा लेने से गुरेज करें। ज़ाती तौर पर आपको मायूसी का सामना करना पड़ सकता है, मकासद को हासिल करना मुश्किल हो सकता है, जेल में वक्त गुजारना पड़ सकता है। इस दरमियान अपनी सेहत पर ख़ुसूसी तवज्जो दें। अगरचे किसी संगीन बीमारी की निशानदही
नहीं की जा सकती, लेकिन आपको हथियार, जहर या आग से चोट लगने का खतरा हो सकता है और आम जिस्मानी तकलीफ और थकावट का सामना करना पड़ सकता है। ख़ास तौर पर आपके सर में दर्द हो सकता है, आपको काफ़ी परेशानी भी हो सकती है, आपकी शरीके हयात जिस्मानी तकलीफ़ का शिकार हो सकती है। ऐसी किसी भी सूरत हाल से बचें जो आपकी इज़्ज़त को ख़तरे में डाल दे, क्योंकि ऐसा हो सकता है। आपको किसी दूर दराज की ज़मीन का सफ़र करना पड़ सकता है या किसी बरूने मुल्क मुंतकिल हो सकते हैं। ताहम आपके दोस्त और कुनबे से अलग रहना खुशगवार ताहम आपके दोस्तों और कुनबे से अलग रहना खुशगवार नहीं हो सकता। घर में अमन व सुकून बरकरार रखें। आप अपने बहन भाई और इनके शरीके हयात से झगड़ा कर सकते हैं। अपनी अहलिया और बच्चों के साथ किसी भी किस्म की तकलीफ़ से परहेज़ करें और इन्हें तकलीफ़ दे असरात से बचाएं। आपको किसी नज़दीकी रिश्तेदार के लिए आखिरी रसूमात अदा करने पड़ सकते हैं। गैर मुतवक्का तौर पर धोखाधड़ी से मोहतात रहें। ख़ास तौर पर अपने दोस्तों पर तवज्जो दें, क्योंकि इस वक्त के दरमियान कीमती दोस्ती में मुश्किलात पड़ सकती है। तो इसी तरह बात करेंगे सियारे मुश्तरी की कि सियारा मुश्तरी भी कुंडली के पहले घर में ही हरकत कर रहा है, जो कि 29 दिसंबर 2021 तक कुंडली के पहले घर में ही रहेगा। मुश्तरी आपके पहले घर से गुजरेगा। ये आपकी ज़िंदगी में कुछ अहम मनफी नताज लाएगा। किसी भी किस्म की बीमारी से बचने के लिए आपकी सेहत को अज़ाफ़ी तवज्जो और देखभाल की ज़रूरत होगी। जब आपकी सेहत की बात हो तो ज़िंदगी को ख़तरा मूल लेने से गुरेज करें। माली तौर पर भी आपको किसी मुश्किल मुद्दत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप गैर ज़रूरी अखराजात की वजह से अपना कुछ पैसा खो सकते हैं। लंबी दूरी के सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि इस वक्त के दरमियान इसका मुतवक्का नतीजा नहीं मिल सकता। इस सफ़र के दरमियान आपको तकलीफ़ का सामना भी करना पड़ सकता है। इस मरहले के दरमियान आपके आबाई ज़मीन से दूर रहने का भी इम्कान है। अगर बेरोज़गार हैं तो आपको अपनी मुलाजमत से मुतल्लिका मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। ये पेशावराना तौर पर भी आजमाने वाला वक्त साबित हो सकता है। अपने सीनियर के साथ किसी भी तरह की बहस से परहेज़ करें, क्योंकि ये आपको ज़हनी अज़ियत दे सकता है। मज़ीद ये कि अपने मंसूबों को कामयाबी और वक्त पर मुकम्मल करने के लिए अज़ाफ़ी कोशिश करनी पड़ सकती है। इस अरसे में आप हुकूमत के गज़ब, ज़िल्लत और काम की जगह को खो सकते हैं। अपनी हैसियत और एहतराम को बरकरार रखें और इन्हें किसी भी कीमत पर ख़तरे में ना डालें। मज़ीद ये कि कुनबे के अफराद से किसी भी तरह की बहस से परहेज़ करें और सुकून में रहने की कोशिश करें। लोगों से मामलात करते वक्त अपने फ़ैसलों में मोहतात रहें। आपको अपने जज्बात को बुलंद रखने की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि इस दरमियान ज़हनी अज़ियत और अफसरदगी भी हो सकती है। ताहम आप में से कुछ लोगों को इस मखसूस वक्त के दरमियान आपकी पुरानी कुछ परेशानियों का हल भी मिल सकता है। आपको अपने बच्चों की हामला होने की खबर भी मिल सकती है। ज़हनी कामों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। इस वक्त के दरमियान तालबा की कारकर्दगी बेहतर होगी। इस वक्त के दरमियान माशरे में आपका वक़ार बुलंद होने का मकाम भी पाया जाता है।
तो इसी तरह बात करते हैं सियारे मरीख की कि सियारा मरीख जो कुंडली के 8वें घर में पड़ा हुआ है, जो कि 23 जुलाई से 15 सितंबर तक कुंडली के 8वें घर में रहेगा और 15 सितंबर के बाद फिर कुंडली के 9वें घर में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुंडली के 8वें घर में यानी 15 सितंबर तक मरीख क्या करेगा। 8वें घर में मरीख आपके लिए जिस्मानी खतरे की निशानदेही करता है। ये अरसा आपकी ज़िंदगी, सेहत और जिस्म से मुतल्लिका किसी भी और तमाम पेशो रफ्त पर सख्त नज़र रखने का मुतालबा करता है। सेहतमंदाना रहने के लिए बीमारी और हर किस्म के नशे से पाक रहना ज़रूरी है। आप में से कुछ को खून से मुतल्लिका अमराज जैसे खून की कमी की बीमारी वगैरह का अमकाम हो सकता है। कोई भी ऐसा काम करने से गुरेज करें जो आपके लिए जान को खतरा साबित हो सकता हो। इस खास मुद्दत के दरमियान माली मामलात को मुनासिब चौकस की ज़रूरत होगी। अगर आप एहतियात से नहीं संभले तो आप में से कुछ को अपने माली मामलात में कुछ कमी का सामना करना पड़ सकता है। ताहम किसी भी कर्ज लेने से गुरेज करें और अपने आप को कर्ज से पाक रखने की कोशिश करें। काम पर आपको अपनी कोशिशों में कामयाबी देखने के लिए अज़ाफ़ी कोशिश करना पड़ सकती है। अपनी उम्मीद को जारी रखें। आप में से कुछ के गैर मुल्की दौरे पर जाने का भी अमकाम है और इन्हें काफ़ी वक्त तक अपने ख़ानदान से दूर रहना पड़ सकता है। तो इसी तरह बात करते हैं सियारे मरीख की कि सियारा मरीख 15 सितंबर को कुंडली के 9वें घर में आएगा, तो फिर पूरा महीना 9वें घर में ही रहेगा। 9वें घर में मरीख ये ज़्यादातर बीमारी की वजह से मसाब की निशानदेही करता है। ये अरसा आपको मामूली से बड़ी जिस्मानी बीमारी और जिस्मानी दर्द से दो चार कर सकता है। इस वक्त के दरमियान आप पानी की कमी और कमज़ोरी या बुसीदा जिस्मानी ताकत का शिकार हो सकते हैं। आपके पट्ठों में दर्द और किसी हथियार की वजह से होने वाले ज़ख्म से भी दो चार हो सकते हैं। ज़हनी तौर पर आप ज़्यादातर वक्त परेशानी और मायूसी में गुजारेंगे। आप में से कुछ को आर्जी तकलीफ दे ज़िंदगी गुजारने के लिए गैर मुल्की सरजमीन पर भी जाना पड़ सकता है। माली मामलात की बेहतर देखभाल और निगहदाश्त की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस ख़ास वक्त के दरमियान आपका कुछ रुपया ज़ाया भी हो सकता है। आपकी पेशा वराना ज़िंदगी को मुनासिब प्लानिंग और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। आप में से कुछ को गैर आरामदेह काम के माहौल में थोड़ी देर के लिए काम करना पड़ सकता है। काम पर या अपने पेशे के शोबे में अपनी पोजीशन और एहतराम को बरकरार रखने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ सकती है। घर में अमन और अहमगी बरकरार रखें और अपने करीबी और अजीज़ों के अंदर छुपे हुए दुश्मनों पर नज़र रखें। आप में कुछ लोगों में कुछ ऐसी सरगर्मियां करने की ख्वाहिश भी पैदा हो सकती है जो आपके मज़हब की हदूद से बाहर हो। तो इसी तरह बात करते हैं सियारे ज़ोहरा की। तो 16 अगस्त को सियारा ज़ोहरा कुंडली के 9वें घर में दाखिल हुआ था और 11 सितंबर तक कुंडली के 9वें घर में रहेगा और 11 सितंबर को कुंडली के 10वें घर में आ जाएगा। मज़ीद ये कि ये जिस्मानी या मादी सुकून और खुशी की भी निशानदेही करता है। माली फ़ायदा और कीमती ज़ेवरात मिल सकते हैं। कारोबारी हजरात इत्मीनान बख्श मुनाफे के साथ ये दौर बराबर गुजार सकते हैं। इस दरमियान तलीम में कामयाबी का मकाम है। सेहत अच्छी रहेगी। घर में आपके बहन भाई पहले से ज़्यादा तावन और प्यार करेंगे।
कुछ नेक अमाल आपके घर पर किए जा सकते हैं और अगर आप अहल हैं तो अपनी शादी का फैसला भी कर सकते हैं। इस वक्त के दरमियान आपको अपनी पसंद का मैच मिलने का इम्कान है जो आपकी किस्मत को अच्छा कर देगा। समाजी तौर पर साजगार मुद्दत की भी तवक्को की जा सकती है। आप नए दोस्त बनाने का भी इम्कान रखते हैं। आपको रूहानी रास्ता दिखाने के लिए एक सरपरस्त भी मिल सकता है। इस दरमियान फनकाराना मैदान में भी आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। ये वक्त आपकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है और दुश्मनों को शिकस्त दे सकते हैं। आप किसी भी किस्म के मुबासे में जीत सकते हैं। आप इस अरसे के दरमियान तवील सफ़र पर जाने पर भी गौर कर सकते हैं। तो इसी तरह सियारा वीनस 11 सितंबर को कुंडली के 10वें घर में आ जाएगा। तो इससे ज़हनी अजियत, बर्बरियत और बेचैनी हो सकती है। जिस्मानी सेहत भी इस ख़ास वक्त के दरमियान ख़राब हो सकती है। आपको अपनी माली मामलात में अज़ाफ़ी मोहतात रहना पड़ सकता है और किसी भी तरह के कर्ज से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस मखसूस मरहले के दरमियान आपको कर्ज का सामना करना पड़ सकता है। अपने दुश्मनों से होशियार रहें और गैर ज़रूरी और बेकार मबहसे से परहेज़ करें, क्योंकि ये आपके दुश्मनों की तादाद को बढ़ाने वाला झगड़े का कोई बहस बन सकता है। माशरे में बदनामी और ज़िल्लत से बचने के लिए मोहतात रहें। अपने रिश्तेदार और ख़वातीन लोगों को संभालते वक्त मोहतात रहें, क्योंकि गलतफहमी आपके दुश्मनों की तादाद में इजाफ़ा कर सकती है। अज़वाजी ज़िंदगी में सेहतमंदाना तवाज़न बरकरार रखने के लिए अपने शरीके हयात से हर तरह की बहस से परहेज़ करें। इम्कान है कि आपको अपने मुंतखब करदा फील्ड की आला अथॉरिटी या हुकूमत के ज़रिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपनी तमाम कोशिशों में कामयाबी के लिए अज़ाफ़ी मुशक्क़त की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो इसी तरह बात करते हैं सियारे अतारद की, कि सियारा अतारद भी सारा महीना कुंडली के 9वें घर में ही रहेगा और 27 तारीख को ये उल्ट चलना शुरू हो जाएगा और इसी घर में ही रहेगा। तो ये बीमारी में मुब्तला होने की अलामत है। ये ख़ास मरहला आपके काम के मैदान में रुकावटें ला सकता है। काम की जगह पर अपनी इज्जत और मकाम को बरकरार रखने का ख्याल रखें। इस बात को यकीनी बना लें कि आपको इस वक्त के दरमियान किए गए अपने किसी भी अमल पर पछतावा ना हो। कुछ नया करने से पहले मुमकिना रुकावटों को ज़रूर देख लें। ज़हनी तौर पर आप कई वजूहात की बना पर परेशान, बोझल और गैर मुस्तहकम महसूस कर सकते हैं। अपने दुश्मनों से होशियार रहें, क्योंकि वो इस ख़ास मरहले के दरमियान आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने ख़ानदान और रिश्तेदारों के साथ किसी भी बहस से गुरेज करें, क्योंकि इससे गैर ज़रूरी झगड़ा पैदा हो सकता है। इस अरसे के दरमियान आप चिड़चिड़ेपन का शिकार हो सकते हैं। ताहम अदम दिलचस्पी का एहसास आपको मेहनत करने से रोक सकता है। लंबी दूरी का सफ़र करने से गुरेज करें, क्योंकि ये परेशानी का मकाम है और आपको मतलूबा नताइज नहीं मिलेंगे। तो इसी तरह बात करते हैं सियारे शमश की, कि सियारा शमश 23 अगस्त से 23 सितंबर तक कुंडली के 8वें घर में रहेगा और 23 सितंबर को कुंडली के 9वें घर में आएगा।
तो 8वें घर में सूरज का सफ़र आम तौर पर नुकसान और जिस्मानी तकलीफ़ का बहस होता है। गैर ज़रूरी अखराजात से बचने और माली मामलात के बारे में अहम फैसले करने से गुरेज करने के लिए अज़ाफ़ी मोहतात रहें। आपकी बरादरी, कुनबे के अफराद और हत्ता के पार्टनर की मदद आपको गैर हाजिर दिखाई दे सकती है। आपके काम में तब्दीली हो सकती है। अमकाम है कि आपको अपनी मौजूदा पोजीशन छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं या फिर बहुत सफ़र हो सकता है जो दबाव डाल सकता है। होश के साथ अपने दुश्मन या किसी और के साथ किसी भी तरह के झगड़े में मुलव्वस होने से गुरेज करें, क्योंकि ये कतई बेनतीजा साबित होगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि आप जिस्मानी बीमारी जैसे पेट की खराबी, ब्लड प्रेशर और ढेरों बीमारियां पैदा हो सकती है जिससे आपको तकलीफ़ हो सकती है। आपको खौफ पैदा हो सकता है, ख़ास तौर पर इस मरहले के दरमियान मौत या गैरत के नाम पर बेमैनी, बेयकीनी, दिमाग का खौफ आपकी ज़िंदगी और आपके कुनबे के साथ किसी भी तरह के ख़तरात होने वाली सरगर्मियों से गुरेज करना ही अक्लमंदी है। किसी रिश्तेदार का मसला गैर मुतवक्का तौर पर आपकी परेशानियों का सबब बन सकता है। तो इसी तरह बात करते हैं राहु की। तो राहु कुंडली के 5वें घर में 19 जनवरी 2022 तक रहेगा। तो ये गम की अलामत है, ख़ास तौर पर आपके बच्चों से मुतल्लिका मामलात की वजह से। माली तौर पर ये आपके लिए अच्छा वक़्त नहीं समझा जा सकता। अपने मामलात को मजबूती से थामो, क्योंकि ये गैर ज़रूरी ख़रीदारी पर खर्च होने का अमकाम रखता है। आपके वालिदैन और शरीके हयात की सेहत तशवीश का बहस बन सकती है, क्योंकि वो बीमारी की नशोनुमा के लिए एहसास हो सकते हैं। आपके बच्चों से मुतल्लिका मामलात इस ख़ास मरहले के दरमियान आपको ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। आप में से कुछ अपने बच्चों को गमराह या कुछ संगीन बीमारियों में मुब्तला पा सकते हैं। ज़हनी तौर पर आप बढ़ती हुई अज़ियत और उलझन का शिकार हो सकते हैं। आपकी फ़ैसला साजी की महारत आपको गलत फ़ैसला करने की तरफ ले जा सकती है। ताहम आप में से कुछ को कुछ गैर मामूली उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ आप गैर मुतवक्का तौर पर माली फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरह स्यारा केतु कुंडली के 11वें घर में 19 जनवरी 2022 तक रहेगा। तो केतु 11वें घर में ये आम तौर पर दौलत के असूल और ज़मीनी जायदाद के असूल की अलामत करता है। ये आपके अज़ाइम को पूरा करने का भी अच्छा वक़्त है। अमकाम है कि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जिसके लिए बड़ी सरमायाकारी दरकार होगी, जिसके बदले में आपको यकसां या ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। आप में से कुछ के लिए पैसे का अचानक फ़ायदा भी हो सकता है। घर में शादी के काबिल उम्र के आपके बच्चे इनका कामल मैच ढूंढ सकते हैं और शादी का फ़ैसला कर सकते हैं। अपने छोटे बच्चे का ख्याल रखें, क्योंकि वो इस दरमियान जिस्मानी बीमारी या जिस्मानी दर्द का शिकार हो सकता है। आप में से कुछ को किसी रूहानी गुरु से मिलने का मौका मिल सकता है। ये वाक़यात आपको मराकबा करने और फितरत में ज़्यादा रूहानी होने की
तरकीब दे सकता है। ये अरसा आपके लिए खुशकिस्मती और गैर मुल्की दौरे और खाने भी ला सकता है। ये अरसा आपको ज़राअत में दिलचस्पी पैदा करते हुए भी देखा जा सकता है। आपके अपने ख़ानदान के साथ आपकी दुश्मनी पैदा हो सकती है और इस दरमियान आपको कारोबार में नुकसान भी हो सकता है। तो इसी तरह दोस्तों, सियारा ज़ोहरा और सियारा मुश्तरी 6 तारीख को एक इन में नज़र बनेगी, तो जिससे ये कहा जा सकता है कि दूर दराज के इलाके से या बरूने मुल्क से कोई पैगाम मिल सकता है या कोई ख़बर मिल सकती है जिसके ज़रिए ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है या कोई रूहानी फैज़ मिल सकता है। और इसी तरह सियारा ज़ोहरा जब कुंडली के 10वें घर में जाएगा 17 तारीख को, तो सियारे ज़ोहल के साथ नज़र तरबीब बनाएगा। तो 17 तारीख के इर्द गिर्द अपने कारोबारी मामलात में मोहतात रहें और किसी भी तरह का कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे कारोबारी मामलात में कुछ नुकसान हो सके। और फिर 21 तारीख को सियारा अतारद और सियारा मुश्तरी के दरमियान नज़र बनेगी और 26 तारीख को सियारा मरीख इधर आ जाएगा और सियारे मरीख और सियारे ज़ोहल के दरमियान नज़र बनेगी। फिर सियारा शमश भी इधर आ जाएगा। यानी इस बात की निशानदही बार बार हो रही है कि ये जो सितंबर का महीना है ये ख़ास तौर पर आपको बरूने मुल्क से कुछ बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा दे सकता है या रूहानी फैज़ मिल सकता है या अपने बाप के साथ कुछ मामलात में बेहतरी आ सकती है या आपकी किस्मत जो है ये सितंबर में चमक सकती है और आपकी किस्मत साथ दे सकती है। यानी सितंबर में आप अपनी ज़्यादा कोशिश बरूने मुल्क की तरफ करें, मज़हब की तरफ करें, अपने बाप की तरफ, अपने किस्मत को अच्छा करने की तरफ करें, तो हो सकता है कि सितंबर में आपके मामलात में बेहतरी आ जाए। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।